हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर हिंदी लैंग्वेज एंड कल्चर भाषा और संस्कृति का एक क्वेश्चन पेपर कहने वाले हैं। एक क्वेश्चन पेपर अभी का है, 2023 का है। अभी कुछ ही दिन पहले एग्जाम हुआ है। इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके फेवर में आ सकते। पार्ट आ लैंग्वेज कल्चर भाषा और संस्कृति, जो ये हिंदी ही है। मातृभूमि कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। मातृभूमि कविता के किस देश के बारे में कहा गया है? मातृभूमि कविता में तो भारत देश के बारे में कहा गया है। मातृभूमि का जलाभिषेक कौन कर रहा है? तो इसमें होगा बादल, जो है मातृभूमि का जलाभिषेक कर रहे हैं। किस कवि को राष्ट्रकवि कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी हैं, उनको हम राष्ट्रकवि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है पंक्तियां किस रचना से उद्धृत हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मातृभूमि। शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है? तो इसका होगा कहानी। जो इसकी विधा है वो है क्या? कहानी। शतरंज के खिलाड़ी के रचनाकार कौन है? तो इसका हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, जो हैं शतरंज के खिलाड़ी के रचनाकार हैं। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी की पृष्ठभूमि किस शहर की है? तो इसका होगा लखनऊ। पेश कब्ज है, तो यह एक प्रकार का क्या है? हथियार। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। शरद जोशी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था शरद जोशी का जन्म। शरद जोशी मुख्यतः किस विधा के रचनाकार हैं? व्यंग विधा के रचनाकार हैं शरद जोशी। नेक्स्ट है, जीप पर सवार इल्लियां व्यंग में किसे अन्न की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इला। नेक्स्ट है, पब्लिसिटी का अर्थ क्या है? प्रचार प्रसार। राम को कितने वर्ष का वनवास हुआ था? 14 वर्ष का वनवास हुआ था राम को। कंब रामायण किस भाषा में है? कंब रामायण जो है वो तमिल भाषा में है। भारतीय वाग्मय में आदि कवि किसे कहा गया है? इसका हो जाएगा वाल्मीकि को भारतीय वाग्मय में आदि कवि कहा गया है। रामकथा नामक शोध ग्रंथ किस विदेशी व्यक्ति ने लिखा है? रामकथा नामक जो शोध ग्रंथ है वो कामिल बुल्के नामक व्यक्ति ने लिखा है। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म है वो कब हुआ? तो इसमें 1984 तो सही है, लेकिन जो डेट है 10, 11 और 4 में, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप देख लीजिएगा। कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसका विधान 3 रूपों में दिखाई देता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तुषार मंडित का अर्थ है? तो तुषार मंडित का अर्थ बर्फ से ढका हुआ। शास्त्रार्थ कहने वाले को कहा जाता है बुद्धिवीर। कौन सी रचना अपने समय की विश्व की 100 श्रेष्ठ रचनाओं में शामिल हुई? तो इसकी हो जाएगी रश्मि रथी। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ? 23 दिसंबर 1908 को इनका जन्म हुआ। भारत एक पंक्ति है पाठ में प्राकृतिक दृष्टि से भारतवर्ष के कितने भाग कहे गए हैं? तो इसका सी आंसर हो जाएगा 3 भाग कहे गए हैं। विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के उत्तर तक फैले भाग को क्या कहते हैं? तो दक्षिण प्लेटें इनको कहते हैं। दिनकर जी के अनुसार कौन सी समस्या हमारी राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी बाधा है? तो भाषा भेद। शंकराचार्य का जन्म किस स्थान पर हुआ था? कालड़ी। शंकराचार्य का किसके साथ शास्त्रार्थ होना प्रसिद्ध है? तो उनका मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ होना प्रसिद्ध है। संधि में क्या होता है? 2 वर्णों का योग होता है। संधि के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो संधि के 3 भेद बताए गए हैं। महेश शब्द में कौन सी संधि है? तो महेश शब्द में कोई भी नहीं, इसमें क्योंकि गुण संधि है, तो गुण संधि इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो कोई नहीं हो जाएगा। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि होगा जगन्नाथ शब्द में। अंतर्मन शब्द में कौन सी संधि है? तो अंतर्मन शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम क्या है? भाषा। सरकारी कामकाज की भाषा को कहते हैं राजभाषा। सभी धर्मों की मौलिक एकता का प्रमुख आधार क्या है? तो नैतिक आचरण इसका होना चाहिए, और आप देख लीजिएगा। भाषा की प्रथम इकाई क्या है? शब्द।
बनौषधि में कौन सी संधि है, तो इसमें वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। आदि शंकराचार्य ने कितने मठों की स्थापना की? आदि शंकराचार्य ने कितने मठों की? 4 मठों की स्थापना की। वेदांत किसे कहते हैं, तो उपनिषदों को, इसका डी हो जाएगा, वेदांत कहते हैं। रामचरितमानस किस श्रेणी का काव्य? ए महाकाव्य है। इस वीडियो में हमने BA BSc BCom फर्स्ट ईयर भाषा और संस्कृति अर्थात हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर देखा है जो अभी हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।